वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। वेट लॉस नहीं हो रहा है, बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ रहा है, बार बार कॉमन कोल्ड और कफ की समस्या से परेशान हैं, डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बेहद ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है जिसका नाम त्रिकटु है। त्रिकटु को त्रिउषण और कटुत्रय भी कहा जाता है। तो जैसा कि इसका नाम है त्रिकटु, यानी कि ये 3 कटु द्रव्यों के मिश्रण से बनता है। कटु यानी कि तीखा रस होता है और तीक्ष्ण उष्ण गुण युक्त होता है। तो वो कौन कौन से द्रव्य हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं? सबसे पहले होता है शुंठी, जिसे कि हम ड्राई जिंजर कहते हैं। उसके बाद आता है मरीच, जिसे कि हम गोल मरीच या ब्लैक पेपर कहते हैं। और नेक्स्ट है पिपली, पिपली को लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। तो ये तीनों द्रव्य जब समान मात्रा में लिए जाते हैं और उन्हें कंबाइन किया जाता है तो एक चमत्कारी औषधि या चमत्कारी फॉर्मुलेशन बनता है जिसे कि हम त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटु ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है, येट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से डिजीज़ में हम इसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से डिजीज़ में इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि दीपनम श्लेष्म मेदोघ्न कुष्ठपीन स नाशनम जयेत अरोचक स आम मेहो गुल्म गलामयान। सारंगधर संहिता में बताया गया है कि इतने सारे डिजीज़ में हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है दीपन। दीपन यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को ये इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करता है, जिससे कि आपको ब्लॉटिंग, गैस की प्रॉब्लम या खाने के बाद हैवीनेस महसूस होना, इस सब प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। ये फैट डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बाइल सिक्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जिंजरॉल और पाइपरिन नामक कंपाउंड्स होते हैं और ये जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। देन मेदोघ्न यानी कि बर्न फैट एंड बर्न कैलोरीज, ये आपके बॉडी में फैट और कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। एंड इट एनहेंस द प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है इसके उष्ण वीर्य के कारण। यहाँ पे जो पाइपरिन नामक एक्टिव कंपाउंड्स होता है वो क्या करता है, फैट सेल फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि ये यूजफुल होता है ओबेसिटी में, स्लगिश थायराइड मेटाबॉलिज्म में, और रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। श्लेष्मघ्न और पीनस नाशनम यानी कि इट रिड्यूस म्यूकस फॉर्मेशन, ओपन ब्लॉक साइनस और ब्लॉक चैनल, जिसे कि हम स्रोतस कहते हैं, और साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है आपके एयरवेज के ऊपर। कॉमन कोल्ड में कफ, साइनोसाइटिस, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर एलर्जिक राइनाइटिस और रनिंग नोज, इस तरह के केसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए। जयेत अरोचकम यानी कि बहुत सारे लोगों में अरुचि की समस्या होती है जिसे कि एनोरेक्सिया कहा जाता है। तो इस समस्या में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ साथ ये लीवर एंजाइम को सिक्रेशन के लिए हेल्प करता है और प्रोमोट करता है एक अच्छा डाइजेशन को और बॉडी को डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट है आमा। आमा यानी कि ड्यू टू इट्स हॉट एंड शार्प प्रॉपर्टी यानी कि उष्ण तीक्ष्ण गुण, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के चैनल से टॉक्सिन्स को स्क्रैप करके बाहर निकाल देता है। स्क्रैप यानी कि ये खुरच के बाहर निकालने में सक्षम रहता है। इस तरह से ये ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है और जॉइंट स्टिफनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। मेह और डायबिटीज़, ये ब्लड सेल में जाके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। एंड में आता है गलामय, यानी कि अगर आपका सोर थ्रोट हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है रिपीटेडली, तो उस केस में ये आपको क्योर कर सकता है और साथ में थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स को ये रेगुलेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ये थे वो कंडीशन जहाँ पे हम इसे दे सकते हैं। बट ऐसे भी कुछ डिजीज़ बताए गए हैं जहाँ पे ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है, इसे देने के लिए मना किया जाता है, जहाँ पे जिन लोगों में हीटिंग इश्यू होता है या बॉडी हीट ज़्यादा रहता है या पित्त का प्रादुर्भाव होता है, पित्त का डोमिनेंस होता है, उस केस में इसे नहीं देना चाहिए। जैसे कि हाइपर एसिडिटी के केस में जहाँ बर्निंग सेंसेशन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है या ड्यूडेनल अल्सर होता है, जहाँ पे
एपिस्टैक्सिस हो रहा है या नोज़ में ब्लीडिंग हो रहा है या फिर पाइल्स की समस्या है तो या फिर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इन सब केसेस में आपको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। यूटीआई की समस्या है, प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। तो ये सब सिचुएशन में त्रिकटु का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन ज़्यादा वर्स बना सकता है। त्रिकटु एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बट इसे लेने से पहले आप एक आयुर्वेदा फिजिशियन से परामर्श जरूर लें। सो स्टे हेल्दी, स्टे बैलेंस। नमस्ते।